तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम। तो बच्चों, इनके हार्मोन्स को देखा जाए तो शामिल हार्मोन अगर देखें तो पहला होता है GnRH। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम। कौन से हार्मोन्स हैं जो शुक्राणु जनन को नियमित करते हैं, नियंत्रण करते हैं? उसमें से पहला हार्मोन है GnRH। अगर इसका पूरा नाम लिखें तो बच्चों यह होता है गोनेडो। यह होता है आपका गोनेडोट्राफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। यह पहला जो है हार्मोन होता है बच्चों जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दूसरा बच्चों है LH। अब LH का क्या है, LH का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों LH को हम लोग लिखते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, यह दूसरा हार्मोन्स है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। तीसरा है बच्चों आपका GnRH हो गया, LH हो गया, और तीसरा है आपका FSH। ठीक है, तो इसका नाम है फॉलिकल ठीक है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक बच्चों, और चौथा आप जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का नियमन करते हैं वह है आपका एंडोजन। तो ये 4 हार्मोन्स है बच्चों जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का नियमन में शामिल हार्मोन्स का नाम है। यह क्या करते हैं? यह सभी हार्मोन्स जो है आपके शुक्राणु जनन का नियमन करते हैं। यह जो हार्मोन्स है इनका नियंत्रण कौन करता है, किस तरह से यह कार्य करता है बच्चों, चलिए इसके विषय में देखें। बच्चों, ये जो भी हार्मोन्स है जब नर में किशोरा अवस्था आता है तब यह हार्मोन्स सक्रिय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब यह जो है नर में किशोरा अवस्था आता है तो जो आपका GnRH है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यह बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। और जो हमारी अग्र पीयूष ग्रंथि है बच्चों, अगर हम एक चित्र के द्वारा ठीक है पूरी तरह से इसको समझें किस तरह से काम करता है, यह जो पूरी प्रक्रिया होती है बच्चों ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अर्थात किशोरावस्था में जो हार्मोन्स को नियंत्रण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और जो अग्र पीयूष ग्रंथि है बच्चों, जो अग्र पीयूष ग्रंथि अर्थात आपके मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, उसे जो आपका गोनेडोट्रोफिन है, जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है, GnRH, यह हाइपोथैलेमस अर्थात अग्र पीयूष ग्रंथि को ठीक है उत्प्रेरित करता है। ठीक है, 2 हार्मोन्स स्रावित करने के लिए। यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है आपका LH। क्या निकलता है? यहाँ से एक हार्मोन इस तरह से निकलता है, LH हार्मोन निकलता है। ठीक, यह है LH हार्मोन। यह LH हार्मोन्स कहाँ जो है जाता है? जो आपका विषण का लीडिंग कोशिका है बच्चों, यह जो लीडिंग कोशिका है, ठीक, लीडिंग कोशिका, यह लीडिंग कोशिका में पहुंचता है। जो LH हार्मोन्स है लीडिंग कोशिका में पहुंचता है और लीडिंग कोशिका में पहुंचकर ठीक है यह क्या करता है?
यह पहुंचकर किसको स्रावित करने का प्रयास करता है, यहाँ पहुंचकर टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन हार्मोन्स जो है स्रावित होता है किससे, लीडिंग कोशिका से। अर्थात जब, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब यह हाइपोथैलेमस माने जो आपका हार्मोन्स है उनको नियंत्रण का काम करता है, किशोरावस्था में ये क्रिया होती है। जो अग्रपीयूष ग्रंथि है, ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि को जो आपका GnRH हार्मोन है, ठीक है, GnRH हार्मोन्स गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यह क्या करता है, यह जो है अग्रपीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। और यहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज होता है, एक हार्मोन LH का मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन्स कहाँ आता है, यह लीडिंग कोशिका में आता है, अंतराली कोशिका में आता है। यह कहाँ है बच्चों, विसर्ण में होता है। विसर्ण में जो शुक्रजन नलिका होती है उसके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसी को लीडिंग कोशिका या टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो जब जो है आपका LH यहाँ पर आता है लीडिंग कोशिका में, तो इस दो हार्मोन्स को स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। यह टेस्टोस्टेरॉन क्या है, जब यह स्रावित हो जाता है तब, ठीक है, यह किशोरावस्था में सब होता है बच्चों क्रिया। तब क्या होता है, जो नर में अर्थात जो नर का द्वितीय लैंगिक, ठीक है, लक्षण है उसको प्रभावित करता है। अर्थात नर में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, आवाज़ भारी होना इसके लक्षण है, ठीक है। अर्थात शुक्राणु के बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद एक हार्मोन से यह हो गया, दूसरा हार्मोन्स क्या होता है, दूसरा हार्मोन्स भी यहाँ से निकला, और ये जो आपका है कोशिका, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है हमने साइड में बनाया है बच्चों, ये साइड में जो ये बनाया है हमने, ठीक, इस तरह से यह साइड में, यह जो है आपका शुक्रजन कोशिका है। कौन सी कोशिका है बच्चों, शुक्रजन कोशिका, हमने प्रदर्शित किया है इसको, शुक्रजन कोशिका को। और यह जो बीच में है बच्चों, इसको हमने सर्टोली कोशिका को प्रदर्शित किया है, सर्टोली कोशिका को प्रदर्शित किया है, ठीक है बच्चों। अब जो है जब यहाँ से एक हार्मोन्स और जो है रिलीज होता है, FSH, क्या होता है यहाँ पर, FSH, यह हार्मोन्स कहाँ आता है, यह अग्रपीयूष ग्रंथि से पहुँचता है सर्टोली कोशिका में। कहाँ पहुँचता है, सर्टोली कोशिका में पहुँचता है, और शुक्राणु जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। अर्थात उनको भी शुक्राणु जनन की क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कौन सा, FSH। ध्यान रखिएगा जो बच्चों यह FSH है, अर्थात जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, यह क्या करता है, इसकी मात्रा न बहुत अधिक होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, समान अवस्था में होनी चाहिए FSH, अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। यदि बच्चों यह अधिक होगा, ठीक है, तो जो मासिक चक्र है वह गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अर्थात FSH ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो जो गर्भधारण की जो क्रिया है वह संपन्न नहीं हो पाएगी, अर्थात अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रभावित होगी इससे। FSH अगर अधिक या कम है तो अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, अधिक और कम है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रभावित होगी, ठीक है। इसलिए इसकी समान अवस्था में होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका जो है हार्मोन्स है, हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है, यह किशोरावस्था में होता है बच्चों। एक बार पुनः ध्यान से देखें कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का नियमन में शामिल हार्मोन्स का नाम, मैंने 3 हार्मोन्स का नाम बताया। पहला GnRH जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दूसरा जो शामिल होता है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, तीसरा जो शामिल होता है वह FSH अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, चौथा एंड्रोजन। यह हार्मोन जो है नियमन करते हैं। अब ये जो सभी हार्मोन्स,
किस तरह से इनका नियमन होता है, किस तरह से इनका नियंत्रण होता है, चलिए इसके विषय में हम देखते हैं थोड़ा सा। आपका प्रश्न जो था इसका उत्तर तो यही है बच्चों, इतना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ और इस तरह से प्रश्न पूछ दे कि कौन जो है हार्मोन्स का नियंत्रण या नियमन कौन करता है, तो यह किशोरावस्था में होता है बच्चों। ये सभी हार्मोन्स जो है किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो इस हार्मोन्स का नियंत्रण किया जाता है उसकी इसी क्रिया को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस। और आपके मस्तिष्क में एक होता है अग्रपीयूष ग्रंथि। जो अग्रपीयूष ग्रंथि है यही सभी हार्मोन्स को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। और जो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है यह अग्रपीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। और उत्प्रेरित करके ठीक है दो हार्मोन स्रावित करवाता है, एक आपका LH और दूसरा FSH। यह जो LH हार्मोन्स है बच्चों यह यहाँ से स्रावित होकर आ जाता है लीडिंग कोशिका में, और लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए। जैसे ही बच्चों टेस्टोस्टेरोन ठीक है हार्मोन से स्रावित होता है उस नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा जो है आपका FSH है वह क्या होता है? यह सर्टोली कोशिका में आता है। ठीक है। और सर्टोली कोशिका में यह भी जो आपके शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। और FSH बच्चों यदि अधिक और कम हो गया तब आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन भी आपको बता दें बच्चों लीडिंग कोशिका में ही स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है। तो इस तरह से यह हार्मोन जो है नियंत्रण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। यह रहा बच्चों NCERT बुक का मानव जनन का प्रश्न नंबर 7। आगे हम देखेंगे मानव जनन का प्रश्न नंबर 8। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।